गुड मॉर्निंग। टुडे आज हम सभी मुस्लिम विधि के स्रोत पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है मुस्लिम विधि का और इस अध्याय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य आते हैं। प्रश्न आपका यह हो सकता है कि मुस्लिम विधि के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इस अध्याय को जब मैं आपको पढ़ाऊं तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सोर्स, स्रोत, मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत का क्या महत्व है? स्रोत कब कब किन किन परिस्थितियों में लाभकारी होता है? स्रोत की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? इन सारी बातों की चर्चा हम सभी आज करेंगे। मुस्लिम विधि का स्रोत यह इंगित करता है कि जो विषय वस्तु, जो कानून बना है, वह कानून का वास्तविक जो मटेरियल है वह कहां से आया है, क्यों आया है, आने का उद्देश्य क्या है। और जब तक आपको किसी भी विधि के स्रोत का ज्ञान नहीं होगा, पूर्णतः जानकारी नहीं होगी, क्यों और कैसे कानून आया, आने का उद्देश्य क्या है, किस चीज की उद्देश्य की पूर्ति हेतु कानून आज वजूद में है, इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दिया जाना चाहिए। और जब आप भविष्य में किसी भी विषय को लेकर, किसी भी शब्द को लेकर व्याख्या करेंगे, निर्वचन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो जब कानून के स्रोत की संपूर्ण जानकारी आपको होगी तो उसका एक्सप्लेनेशन करने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में काफी हद तक सहूलियत होती है। इसीलिए स्रोत की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। मुस्लिम विधि का स्रोत जो है, इसको मैं दो भागों में विभक्त कर सकता हूं। फर्स्ट वन है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। नंबर टू है सेकेंडरी, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस को हम फॉर्मल सोर्सेस भी कह सकते हैं, फॉर्मल सोर्स। और सेकेंडरी सोर्सेस को हम एक्स्ट्रानियस सोर्सेस भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रानियस सोर्सेस भी कह सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस आर दोज which the Prophet himself directed to be the source of Muslim law. प्राइमरी सोर्सेस वह सोर्स है जो सीधे तौर पर मोहम्मद साहब द्वारा यह कहा गया है कि यह कानून है। और देयर इज ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, परंपरा के अंतर्गत एक कथा है। मोहम्मद साहब अपने एक कंपेनियन मुद, MOUDH, मुद,
अपने एक कंपेनियन, ही वॉज द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, अपने एक कंपेनियन मुझसे पूछते हैं कि व्हाट लॉ ही वुड अप्लाई इन डिसाइडिंग केस। व्हाट लॉ he would apply in deciding the case. इसका अर्थ है मोहम्मद साहब ने अपने कंपेनियन मुझसे पूछा, जब आप किसी वाद का निस्तारण करते हैं तो कौन से कानून का सहारा लेते हुए आप कानून का निस्तारण करेंगे। तो मुद का जो जवाब होता है, मुद का जवाब है पहले अल्लाह के द्वारा जो कानून दिया गया है, अर्थात द कंपेनियन रिप्लाइड दैट फर्स्ट ही वुड जज अ केस अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ गॉड। मुद कहते हैं कि ही वुड डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ गॉड और अल्लाह ने जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद को डायरेक्टली जो कहा, पहले उसका सहारा लेते हुए किसी भी वाद का निस्तारण मुस्लिम विधि या मुस्लिम विषय वस्तु के तहत किया जाना चाहिए। अगर अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, इफ यू आर अनएबल टू solve the problem, then better to opt the path of Prophet Muhammad's suggestions, traditions of Prophet Muhammad। उसके बाद आप मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन, प्रीस्ट जो उन्हें सलाह दिया, उसके तहत आप उस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। यदि सीधा और स्पष्ट समाधान इससे भी नहीं होता है, अल्लाह के वर्ड से भी नहीं होता, प्रॉफिट मोहम्मद से भी नहीं होता है, देन ही वुड इंटरप्रेट विथ हिज ओन रीजनिंग। अपने रीजनिंग के आधार पर इंटरप्रिटेशन करते हुए, लॉजिकल रीजनिंग करते हुए विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। द प्रॉफिट मोहम्मद अप्रूव दिस सोर्स इन द सेम ऑर्डर। मुद के इस जवाब से मोहम्मद काफी प्रसन्न होते हैं और हूबहू हायरार्की को अप्रूव करते हैं कि पहले अल्लाह के शब्द के द्वारा विवाद का निस्तारण ढूंढें, अगर उसमें नहीं मिलता है तो मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिए हैं अपने जीवन काल में, जो आचरण अख्तियार किए हैं अपने जीवन काल में, जो आचार व्यवहार किए हैं अपने जीवन काल में, उसके आधार पर आप निस्तारण करिए। नहीं, अगर इससे भी नहीं समाधान निकलता है तो दैट वे द इंटरप्रिटेशन विथ हिज ओन रीजनिंग शुड बी फॉलोड। देन आफ्टर these sources are therefore of highest quality and importance in their respective order of merit. These laws are having the highest quality and importance in the respective of hierarchy.
The whole of Muslim personal law is based on primary school. पूरी मुस्लिम व्यवस्था जो है, मुस्लिम विधि व्यवस्था जो है, वो प्राइमरी सोर्स पर आधारित है. And they are also called as the formal source of Muslim law. Secondary source. The secondary sources are those sources where explain or modify the primary source of Muslim personal law. Explain. प्राइमरी सोर्स को जो प्राइमरी सोर्स को आधार बनाते हुए जो एक्सप्लेनेशन किया, जो मॉडिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी, दैट वेरी लॉ इज नोन एज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ. To meet the requirements of the society, Muslim law has been developed or modified also. As we know that, जैसा जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है और समाज के परिवर्तनशील अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था भी परिवर्तित होते रहना चाहिए. By local customs, judicial decisions and the state. Secondary sources, local customs, judicial decisions, local custom, judicial decision, and the state. इसके आधार पर विवाद का निस्तारण किया जा सकता है. Therefore, the rules of Muslim law are found also in the customs, legislation, judicial. Local customs, legislations, and judicial decisions, therefore, called secondary source of Muslim law. Secondary sources are also called as extraneous sources. From tomorrow, we will discuss the primary sources of Muslim law. The first primary source is Quran. The second primary source is Sunni. The second source Sunnah. Number third, Quran, Sunnah, and then after Ijma and Qiyas. Ijma and Qiyas. These are the primary sources of Muslim law. Ijma and number 3 is Qiyas. Qiyas, Ijma and Qiyas. Qiyas. These are the 4 primary sources of Muslim law. Primary sources: Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas. Tomorrow we will discuss Quran as a primary source. Thank you very much.